नमस्कार दोस्तों मेरे पास एक पुराना मेरा डीवीडी प्लेयर था। लोकल मेक था। तो उसका डीवीडी सेक्शन तो ख़राब हो गया था। तो मैंने सोचा भाई क्यों ना इसका डीवीडी सेक्शन कोई काम कर नहीं रहा है। एम्पलीफायर सेक्शन, पावर सप्लाई और ट्रांसफार्मर्स वगैरह वो सब सही काम कर रहे थे। तो मैंने फिर उसका वो सेक्शन यूज़ कर लिया और एक छोटे से कार्डबोर्ड के बॉक्स में फिट करके उसमें ब्लूटूथ का मॉड्यूल लगाया, जो रेडीमेड मिल जाता है आज मार्केट में। 100 से लेके 125 रुपये तक मिल जाएगा। उसको लगा के मैंने एक अलग से सिस्टम बनाया और उस बोर्ड में लगी हुई आईसी है 4440। जनरली लोकल मेक्स में यही 4440 आईसी यूज़ होती है, और नहीं तो ये आपको पुराने में तो मिल ही जाएगा डीवीडी प्लेयर्स में। और नई बोर्ड भी, फ्रेश बोर्ड भी आपको इसमें मिल जाएंगे मार्केट से। तो कैसे कैसे मैंने कनेक्शन किए और कहाँ कहाँ इसके कनेक्शंस जाते हैं वो मैं आपको अब बताता हूँ। ये दोस्तों, ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है बोर्ड का। इस बोर्ड में देखो, सबसे पहले नीचे की राइट साइड में देखो पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई इसकी रेगुलेटेड नहीं होती है क्योंकि ये एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर में हम रेगुलेटेड पावर सप्लाई यूज़ नहीं करते हैं, इसको आप नोट करो। क्योंकि एम्पलीफायर कहीं भी होगा उसमें हम रेगुलेटेड पावर सप्लाई यूज़ नहीं करेंगे, उसमें ट्रांसफार्मर बेस्ड अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई ही यूज़ होगी। तो इसमें सिर्फ वही है, 5408 के बना रखे हैं ब्रिज रेक्टिफायर, और उसके बाद है फिल्टर लगा रखा कैपेसिटर, उससे 12 वोल्ट हमें मिल जाएगी। ये तो हो गया पावर सप्लाई सेक्शन। नीचे आएंगे अगर हम, तो बास ट्रेबल सेक्शन है। बेसिकली इसका जो एम्पलीफायर को इनपुट जाएगा बास ट्रेबल से, और बास ट्रेबल को देंगे इनपुट हम। जो ब्लूटूथ के मॉड्यूल से इनपुट जाएगा वो बास ट्रेबल सेक्शन को जाएगा, हम सीधे एम्पलीफायर सेक्शन को नहीं देंगे। दे सकते हैं, उससे एक नुकसान होगा। नुकसान ये होगा कि जो ये हम सेटिंग कर पाते हैं ना बास ट्रेबल की, कि धम धम और पतली आवाज़ करना, मोटी आवाज़ करना, भूम भूम करना, डांस के लिए अलग से सेटिंग करनी, इक्विलाइजर टाइप, वो हम इसमें नहीं कर पाएंगे अगर हम बास ट्रेबल में नहीं डालते हैं इसको। बास ट्रेबल बेसिकली होता क्या है, ये सिर्फ एक लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर के तौर पर आप इसको मानो। बास मानो कि जो सिर्फ जो छोटी फ्रिक्वेंसी है, छोटी फ्रिक्वेंसी वो भूम 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 होती है ना, वो छोटी फ्रिक्वेंसी, उसकी फ्रिक्वेंसी कम है, कम फ्रिक्वेंसी वाली होती है, वो छोटी फ्रिक्वेंसी होती है, उसको वो जाने देगा, मतलब उसको वो एम्पलीफायर को भेज देगा। हायर फ्रिक्वेंसी होगी उसको वो रोक देगा। और कहाँ तक की फ्रीक्वेंसी जानी है, कहाँ तक की फ्रीक्वेंसी को रोकना है, वो हम इसमें पॉट लगाते हैं। उस पॉट से हम घुमा के सेट कर देते हैं। आप चेक करना है अपने यहाँ, तो हम उस पॉट से चेक घुमा के हम इसको ना वेरी कर लेते हैं कि हमने कहाँ तक की फ्रीक्वेंसी को हम जाने दें, कहाँ तक की को हम रोक लें। ऐसा ही काम है ट्रेवल सेक्शन का। ट्रेवल सेक्शन क्या करता है, उसमें छोटी फ्रीक्वेंसी को रोक लेता है, वो बड़ी फ्रीक्वेंसी को जाने देता है। हाई पिच की जो फ्रीक्वेंसी होती है उनको जाने देता है। उसमें क्या होता है, जो सिंगर की आवाज़ है वो काफ़ी क्लियर आ जाती है, वो बहुत अच्छी आ जाती है क्योंकि वो हाई फ्रीक्वेंसी जाती है। सेम सेटिंग हम उसमें भी करते हैं, उसमें भी हम पॉट लगाते हैं। पॉट को हम घुमा के कहाँ तक की फ्रीक्वेंसी को हमें रोकना है और कहाँ तक की आगे देना है, वो हम उस पॉट से सेट करते हैं। ऊपर फिर सेक्शन है, एम्पलीफायर सेक्शन 1 है, एम्पलीफायर सेक्शन 2 है। ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई अंतर नहीं है। बस यहाँ से इनपुट जाएगा और एम्पलीफायर से फिर आउटपुट जाएगा। ये जो 4440 आईसी होती है, इसके अंदर 2 एम्पलीफायर होते हैं। एक आईसी के अंदर ही 2 एम्पलीफायर होते हैं, पर अगर दोनों को हम इंडिविजुअल यूज़ करेंगे तो उसकी पावर कम रहेगी। तो हम इसको जो है कैस्केड फॉर्म में यूज़ करते हैं, एक का फिर आउटपुट हम दूसरे को देते हैं, तो इनकी पावर बढ़ जाती है। तो इसलिए हमें 2 आईसी यूज़ करनी पड़ रही है, एक चैनल लेफ्ट के लिए, एक चैनल राइट के लिए। तो अभी पीसीबी का इसका पीछे का सेक्शन आ गया है। लेफ्ट साइड में देखेंगे तो स्पीकर है, स्पीकर के कनेक्शन है, 2 ऊपर हैं, एक स्पीकर के 2 पॉइंट, ऐसे ही 2 स्पीकर के पॉइंट नीचे हैं। एम्पलीफायर में एक एम्पलीफायर ऊपर है, एक एम्पलीफायर नीचे है। तो जहाँ भी ये स्पीकर के या कोई भी कहीं से हमें कनेक्शन देने होते हैं ना, तो वहाँ पर जिसने ये पीसीबी बनाई होती है वो एक पॉइंट वहाँ छोड़ देता है उसमें, ताकि हम सोल्डरिंग बड़े आराम से कर सकें। तो 2 स्पीकर के पॉइंट हमने ऊपर लगा दिए, 2 स्पीकर के पॉइंट हमने नीचे लगा दिए। स्पीकर के लिए सिर्फ इतना। इधर आ जाते हैं तो एसी सेक्शन आता है नीचे। नीचे आप देखेंगे तो एसी सेक्शन है 012, ये जाएगा ब्रिज रेक्टिफायर को। इसमें ब्रिज रेक्टिफायर 5408 से बने हुए हैं ब्रिज रेक्टिफायर। तो हम इसमें ट्रांसफार्मर भी 012 यूज़ करेंगे। मोस्टली 3 एम्पेयर के होंगे, 5408 3 एम्पेयर के होते हैं। उसके बाद के जो 5 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं आपको, इसमें आप देखो ऊपर के जो 2 पॉइंट हैं, ऊपर के 2 पॉइंट हैं वॉल्यूम का इन। वॉल्यूम का इन मतलब वॉल्यूम में ये जाएंगे।
ठीक है जी। अब जाएंगे कहाँ से, ये जाएंगे बास ट्रेवल सेक्शन से। ये बास ट्रेवल सेक्शन का आउटपुट है, ये बास ट्रेवल सेक्शन का आउटपुट है। और ये अब जाएंगे एम्पलीफायर के लिए। बस आउटपुट के इस सेक्शन के और एम्पलीफायर के बीच में हमने लगा दिया एक पॉट। पॉट होता क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, उसमें हम घुमा के उसका रेजिस्टेंस वेरी करते हैं। रेजिस्टेंस वेरी होता है तो वोल्टेज वेरी होती है, वोल्टेज वेरिएटर का वो काम करता है। वोल्टेज वेरी होती है तो एम्पलीफायर को हम कम वोल्टेज से लेके ज़्यादा वोल्टेज तक दे देते हैं। जैसे जैसे हम उसके वोल्टेज बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगी, जो बढ़ेगा, और ऐसे ही आवाज़ बढ़ेगी हमारी। तो ऊपर के दोनों पॉइंट हैं वॉल्यूम इन, ये बास टेबल का आउटपुट आ रहा है, बीच वाला पॉइंट ये ग्राउंड है, नीचे दोनों हैं ये वॉल्यूम के आउट है। और आप देख रहे होंगे ये दोनों वॉल्यूम के जो आउट हैं, आउट ये जा रहे हैं एम्पलीफायर में, नीचे वाला नीचे के एम्पलीफायर में जा रहा है और जो ऊपर वाला है वो ऊपर के एम्पलीफायर में जा रहा है। जो ग्राउंड है, वॉल्यूम कंट्रोल की जो 3 पिन होती है ना, नीचे वाली पिन को तो कर देंगे हम ग्राउंड, बीच वाली पिन होती है आउट, बीच वाली पिन को दे देंगे आउटपुट, और जो सबसे ऊपर की पिन है वो हम लगाएंगे इन पर। तो ये 3 पिन है। तो यहाँ पर क्योंकि अब ये देखो 6 पॉइंट बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट बन गए। ग्राउंड दो ले लिए, एक उसका ग्राउंड एक उसका ग्राउंड, इसलिए 6 बन गए। वैसे तो 5 बन रहे हैं, 6 बन गए। तो या तो हम इसके दो पोर्ट अलग से यूज़ करें, उसमें क्या होता है कि हम दोनों को हमें एक साथ घुमाना पड़ेगा। एक साथ घुमाना पड़ेगा तो क्या होगा, क्योंकि अगर हमें लेफ्ट चैनल और राइट चैनल दोनों को ही बराबर आवाज़ देनी है, हमें अलग अलग आवाज़ देनी है तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर आवाज़ देनी है तो हमको दोनों को एक साथ घुमाना पड़ेगा। तो उसका सोल्यूशन ये होता है कि हम वॉल्यूम कंट्रोल ऐसे आते हैं अब, जिसमें एक ही एक्सेस में, एक ही मतलब रोटेटरी, उसमें 2 पॉट होती हैं। हम घुमाएंगे, हम एक ही चीज़ घुमाएंगे, एक ही उस पैडल को घुमाएंगे तो 2 वॉल्यूम चेंज होंगे, 2 रेजिस्टेंस की वैल्यूज चेंज होंगी। अब उसके अंदर भी 2 टाइप के आते हैं, एक होते हैं 2 मंजिले के, एक नीचे है, फिर वो बीच में से वो तार चला गया, तार नहीं उसका डंडी चलेगी वॉल्यूम कंट्रोल की, और एक पीछे एक और है। उसके तो तीनों पॉइंट निकालने बड़ा मुश्किल है, साफ बात है। जैसे नॉर्मल वॉल्यूम कंट्रोल के 3 पॉइंट होते हैं, ऐसे ही 3 आगे 3 पीछे, सीधे बता देंगे। कुछ होते हैं पतले, वो क्या होते हैं, वो एक ही मंजिल में होते हैं, एक ही मंजिल में 2 वेरिएशन होती हैं, वो 6 के 6 पिन एक साथ होती है, उनकी पिन को ढूंढना मुश्किल होता है। तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि उसमें कौन सी पिन कौन सी होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब इधर ही आते हैं कनेक्शन में। तो इसके ऊपर अब जाएंगे तो पहला बास ट्रेबल सेक्शन आएगा, इसमें नीचे के 3 पॉइंट बास में जाएंगे, ऊपर के 3 पॉइंट ट्रेबल में जाएंगे। फिर उसके ऊपर आओ, बास ट्रेबल सेक्शन दूसरा आएगा, उसमें वही नीचे के पॉइंट बास में, ऊपर के पॉइंट ट्रेबल में। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, जो दोनों बास है, हम चाहिए दोनों चैनल के बास एक साथ ही चेंज हो और दोनों चैनल का ट्रेबल भी एक साथ ही चेंज हो। तो हम दोनों चैनल के जो बास हैं उनको एक साथ एक ही वॉल्यूम कंट्रोल में लगाएंगे, वो डबल वाले, और ऊपर के जो दोनों ट्रेबल हैं, ट्रेबल को भी हम डबल वॉल्यूम कंट्रोल में लगाएंगे। और हम जो इनपुट देंगे इस पूरे बोर्ड को, वो देंगे हम ऊपर से L ग्राउंड R। 3 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं ऊपर, वो L ग्राउंड R है, लेफ्ट ग्राउंड राइट। यहाँ हम देंगे इनपुट, इनपुट आएगा जो ब्लूटूथ का मॉड्यूल है, उसका जो प्री एम्पलीफायर है, उसका जो आउटपुट आएगा वो यहाँ आएगा, उसको हम यहाँ कनेक्ट करेंगे। ये वो 6 पिन का पोर्ट है जो मैं बता रहा था, इसकी पूरी ड्राइंग है ये। तो इसमें देखिए, आप देखेंगे ना, मैंने पहला जो सर्किल है इसमें आप देखिए सर्किट डायग्राम है इसका, कि देखो 6 पिन है, कौन सी पिन में कौन सा वाला पॉइंट जा रहा है, ये आपको देख के साफ समझ में आ गया। अब इसके बाद वहाँ राइट साइड में जाइए तो वहाँ 6 की मैपिंग लगातार है, उसमें बता रखा है कि कौन सी वाली पिन की मैपिंग इस पोटेंशियोमीटर से या फिर इस सर्किट डायग्राम से की गई है। 2 यहाँ पर देख लीजिए कौन सा है, 1 2 3 1 2 3। इसमें थोड़ा आगे पीछे होता तो इसमें सीधे हम गिनती करके नहीं लगा सकते, इसलिए मैंने ड्राइंग डाली इसमें कि इसमें आगे पीछे होता है। आप इसको देख के पता लगा पाएंगे कि कौन सा पिन को हमें कहाँ से कनेक्ट करना है। एक बार आपने कनेक्ट कर दिया तो पीछे से जैसे मैंने सारे कनेक्ट कर दिए, ये आप सारे कनेक्ट कर दीजिए। पर ध्यान रखना है, इन सब का ध्यान रखना है कि आप आगे वो जो 6 पिन का पॉइंट है इसमें आप ध्यान रखना, आगे पीछे ना हो जाए। और मैंने खुद करके एक कार्डबोर्ड के बॉक्स में, ये ट्रांसफार्मर भी है, ये भी उसी का ही था, ये पावर सप्लाई सेक्शन मतलब ये बोर्ड है, एम्पलीफायर बोर्ड लगा है। एम्पलीफायर बोर्ड के नीचे आप देखेंगे मैंने LM7805 लगा रखी है, 5 वोल्ट। 5 वोल्ट निकालनी है मुझे इस ब्लूटूथ के मॉड्यूल के लिए, क्योंकि इसको 5 वोल्ट चाहिए कांस्टेंट रेगुलेटेड,
जो चेंज ना हो, तो इसके लिए मैंने अलग से बाहर लगाया। मेरे बोर्ड में था नहीं। आजकल जो नए बोर्ड आ रहे हैं उनमें ऑलरेडी LM7805 लगी भी रहती है। वो इसी काम के लिए रहती है कि अगर हम ब्लूटूथ का मॉड्यूल लगाएं तो वहाँ से सीधे आउटपुट दे दें। ये पुराना बोर्ड था, देख रहे हैं 2010-2011 का बोर्ड है, तो इसमें नहीं लगी हुई थी। नहीं लगी हुई तो मैंने बाहर से लगा दी इसमें LM7805, इसको दे दिया। और ये लेफ्ट साइड में देखेंगे आप वॉल्यूम कंट्रोलर, राइट साइड में बास ट्रेबल है। तो ये जो मैंने किया वो सब मैंने आपको बताया। तो कहीं भी इसमें उसके बाद भी कहीं कुछ डाउट बचता है आपको, या कहीं भी कनेक्शंस होने में दिक्कत होती है, तो मेरे को बेझिझक पूछिए,